तो गाइस आज है मेरा बर्थडे, जो किसी काम का नहीं है, ना ही कोई खुशी है ना कुछ है। पर मेरा सर पता है इतना बुरे तरीके से फट रहा है। अभी दवाइयाँ मंगाई हैं मैंने, फीवर आ रहा है, सर फट रहा है, जो हमेशा दर्द होता था वही हो रहा है। सबसे ज़्यादा कमी जो खल रही है ना, मुझे अंशु की खल रही है। ऐसा लग रहा है वो मेरे पास हो, घबराहट हो रही है, यहाँ पेन हो रहा है। ये बस एक बार आ जाए, वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि जब भी मैं बीमार या कुछ भी होती हूँ ना, तो अंशु हमेशा मेरे पास रहती है। हमेशा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ या कुछ भी हूँ तो वो मेरे पास नहीं है। आज पहली बार। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उससे मिलूँ, मैं जाऊँगी, मन कर रहा है बस कि एक बार मिल लूँ उससे। मैंने उसकी कही थी आने की, पर उसको आने तो देंगे नहीं अभी। मैं वहीं जाके मिल लूँगी, गांव से बाहर आ जाऊँगी, वो आ जाएगी। ऐसा लग रहा है एक बार वो मेरे पास हो ना, फिर मैं बिल्कुल सही हो जाऊँगी। सब खत्म हो गया। फिर मैं जाऊँगी अंशु के पास, उससे मिल के आऊँगी। पता है जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी ना, वो मेरे पास रहती थी। भाभी ये कर दूँ, भाभी आप परेशान मत हो, भाभी सब ठीक हो जाएगा, एक दिन अच्छा भी आएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसे दूर हो जाएंगे कभी। कोई नहीं, शायद मिले हम। और मैं आज जाऊंगी, अभी जाऊंगी मैं। आरू स्कूल गई है, आरू स्कूल से आ जाएगी। और अभी तो अंशु से मेरी बात भी नहीं हुई, क्योंकि वो खुद ही स्कूल गई होगी। मैं जाऊंगी और उसकी ना, मेरे पास कुछ चीज़ें रखी हैं जो मैंने बनवाई थी। मम्मी पापा जी ने उसको नहीं दी थी, तो मैं उनसे ले आई। उसके लिए मैंने एक चेन बनवाई थी बर्थडे पे, एक सुई धागे बनवाए थे, इयररिंग्स, और उसकी जो रिंग बनवाई थी मैंने, वो मेरे पास ही है। मैं वो भी दे आऊँगी। और उसके लिए जो इयररिंग छोटी बनवाई थी, एक वो था ओम बनवाए थे, जैसे मैंने आरू और छोटी सबके लिए बनवाए थे, तीनों के लिए, उसके लिए भी बनवाया था, वो उसने पहन रखा है, वो भी दे आऊँगी मैं। बोझ सा लगता है, पता नहीं क्यों। वो देख के थोड़ा सा वो पहन लेगी, उसी के लिए बनवाई है मैंने। और बस सर फट रहा है बहुत बुरे तरीके से। तबीयत खराब हो रही है, मैं नहा नहीं रही हूँ क्योंकि बिल्कुल बहुत फीवर आ रहा, सर फट रहा है। तो अभी मैं मतलब नहाई तो नहीं, सब चेंज कर लिया मैंने। और ये आप लोग को याद है, ये मैं शुक्ली लेके आई थी, ये इयररिंग, ये वाली। तो ये मैं मम्मी पापा जी से ले आई थी। लेकिन मेरा मन तो मैं उसका तो दे दो कम से कम, तो मैं उसका ले आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए, तो मैं उसको एक गाँव में दे दूँगी। ये बनवाए थे, ये उसकी रिंग थी, ये मैंने बहुत पहले लेके आई थी। सारी चीज़ें ले जा रही हूँ मैं। और ये उसके बर्थडे पे मैंने ये चेन लाई थी मैं। और एक पायल लाई थी, ये वाली, ये पायल है उसकी। पागल हो गई है क्या? नहीं आजा दे बुआ, अब रूम में आ तो गई। चुप हो जा। चुप 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 रो रही है। बुआ चेहरे का क्या हाल कर दिया तुमने? आपको गर्मी हो गया।
बताया भी नहीं, चुपचाप आ गई, मत रो पागल। रसम कर रही हो। हम नहीं कर रहे, पागल है ये, तेरे रह नहीं गए थे, देख इसमें ये भाई है और ये चेन पहन लिया कर, रोज पहना कर, थप्पड़ दे दूंगी मैं तेरे खींच के। आज मेरी और इसकी एंगेजमेंट है गाइस, ये पायल इसमें रखी है तेरी, ठीक है बहना मैं पायल पहनती भी तो नहीं मैं हूँ। इसमें रख रही हूँ ना, नहीं पहनती मत पहनी हो, इधर आ पहले तो, गिर जाएगी, इधर गोबर पड़ा है। हैप्पी बर्थडे मेरा है, मना इसका रही हूँ मैं। तुझे पता नहीं मेरा बर्थडे है? पागल हो गया, मुझे पता नहीं है, मुझे कल से याद था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंशु। अरे काय तो डर लग रहा है, तेरे ही तो है ये। थप्पड़ दे दूंगी। नहीं इससे ओए पैसे दे रही है, ले 10 रुपए विदा तेरी। थैंक यू। खुश रहना, खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तो अभी हम आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे, हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये रही आरू। आरू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई ट्रैवल में, क्योंकि हम सुबह के निकले, फिर बहुत दूर, मतलब वो पड़ जाता है 250-300 पड़ता है यहाँ से। तो हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ से 1 घंटे ऐसे रुक के फिर अपन वहाँ पे सीधे घर आ गए। तो आरू भी बहुत परेशान हो गई, सो जाओ आरू। अंशु से मिले, उसकी हालत देख के बहुत बुरा लग रहा था, जो भी चीज़ें हैं बहुत ख़राब हैं। और एक और चीज़, मैंने उसको, मेरा ये था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, अच्छा नहीं लग रहा था, मैं चाहती थी कि वो मेरे पास आए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैंने बोला 2 दिन के लिए उसको भेज दो, 2 दिन के लिए, 2 नहीं तो आप 1 दिन के लिए भेज दो, कि आज मैं उसको ले जा रही हूँ और परसों शाम, मतलब शाम तक छोड़ जाऊँगी, क्योंकि आज का दिन तो हो ही गया, रात ही हो गई थी, तो भेज दो। पर उन्होंने काफ़ी सारी बातें, जो भी चीज़ें हैं वो लगाए कि नहीं हम नहीं भेज सकते, उनको कैसा लगे ये पता, जो भी बातें हैं उनकी, ठीक है, पर वो नहीं भेज सकते मेरे पास, हम ले आएंगे बाद में, पता नहीं जो भी चीज़ें हैं। पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि वो उसको नहीं भेज सकते मेरे पास। पहले बात करने की मना थी, फिर बात करने की हाँ करी, और पता नहीं क्या है क्या नहीं है। पर हाँ, मैं उनको एक चीज़ बोल के आई हूँ, अंशु के मम्मी पापा को, खास करके पापा को मैंने एक बात बोली थी कि जो मेरे सास ससुर थे उन्होंने भी मुझे कभी हक नहीं जमाने दिया अंशु पे, और आप लोग भी ऐसे हो कि कोई हक नहीं जमाने देते। आज अंशु आप लोग के पास है, मैं कि अब वो जाएगी ना, कभी ससुराल जाएगी, मैं कि वहाँ से आप लोग रोक के देखो, यहाँ से तो आप रोक लेते हो कि भाभी के पास मत जाओ, वहाँ से वो भी रोक लेते थे, यहाँ से आप भी रोक रहे हो। जब उसकी शादी हो जाए ना, तब उसको रोक के दिखा देना। मैं कि तुम रोक लोगे, बात नहीं करने, जो भी कुछ कर लोगे, पर दिल से कभी नहीं निकाल पाओगे। जो दिल में हमारी जगह बनी हुई है ना, वो मुझे माँ मानती है, बेटी है, सब कुछ है वो मेरा, और मैं उसकी हूँ। आज बात मत करने दो, मिलने मत दो, या जो भी कुछ हो फॉर्मेलिटी जो कर रहे हैं ना कि कर लो, हमने तो रोका नहीं, ये वो सब पता है सारी चीज़ें। पर मैंने उनसे बोला था, मैं कि प्लीज़ भेज दो, बहुत बातें करी खूब प्यार से सारी चीज़ों पर, नहीं भेजी, नहीं भेज पाएंगे जो भी चीज़ें हैं उनकी। मैं उनसे ये तक कह के आई थी कि मत भेजो आप, मैं कि वहाँ रिश्ता निभा लो, जो भी आपको करना है, आपकी बहन है, मैं कि जो भी निभाओ, आप मेरा और अंशु का रिश्ता नहीं चलने दे रहे हो। मैं कि उसकी शादी हो जाने दो, मैं कि तब उसको रोक लेना, तब मैं मान जाऊंगी कि हाँ आपकी चल गई। आज आप चला लो ना, उस बच्ची की चल पा रही ना, कुछ नहीं हो पा रहा, शादी होगी ना, वहाँ ससुराल पहुँच जाएगी, इतनी दया तो उनको भी आ जाएगी कि हाँ इनका दिल से रिश्ता है, कम से कम इनको तो मिलने दो। हम दोनों को अलग कर दिया, उस बच्ची की हालत देखो। दूसरों की छोड़ो, अपनी बच्ची की खुशी के लिए भी 1 दिन के लिए भेज देते, पर नहीं भेजे गए, कोई बात नहीं। और आप लोग कमेंट करके कहते हो कि अंशु को अपने पास लो, अपने पास पढ़ाओ। भाई मैं ये बोलना आप लोग के लिए आसान है, मैं तो लेने तक गई थी, वो लोग भेजेंगे ही नहीं ना। मेन दिक्कत तो उन लोगों की है ना, पहले वहाँ पे थी अंशु तब भी मेरा कुछ नहीं था, और यहाँ पे है तब भी मेरा कुछ नहीं है। दूर कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं वाली कहावत तो बिल्कुल सही कही गई है। अंशु भी आज इतनी परेशान है, हद से ज़्यादा, और मैं भी इस चीज़ को लेके, पर हम एक ही चीज़ पे सब्र
बस हम एक ही चीज़ पे सवार कर रहे हैं कि आज नहीं कल तो हम मिलेंगे ना। और कभी देखो अपना टाइम आता है कि बच्चा सेल्फ डिपेंड हो जाता है कि हाँ खुद के फैसले, हाँ मतलब ज़्यादा भी क्या ही फैसले थे, सिर्फ मिलना था, मेरे पास एक दिन के लिए आना था, मेरा इतना भी हक नहीं है। वैसे जब अंशु के पापा जब अंशु को लेके आए थे तब बोल के आए थे कि नहीं बेटा तुम्हारा भी पूरा हक है अंशु पे, जो तुम चाहोगी वो होगा, तुमने भी उसको ये करा। फिर आज जब मैं अपना हक मांग रही हूँ कि एक दिन के लिए बच्ची को एक दिन के लिए भेज दो मेरे पास, तो मैं तो कभी उसके गांव कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी। अंशु ने भी बोल दिया मत आना आप, और हम मिलेंगे कभी ना कभी तो मिलेंगे। पर मैं ये कह रही हूँ कि उस बच्ची की भी खुशी नहीं देखी जा रही तो क्या ही देखेंगे। कोई नहीं, जो आपको सही लगे वो करो, जो कर रहे हैं। कर्मा हमेशा बैक आता है, चाहे वो मेरा कर्मा हो या किसी और का हो। और आज हम बुरा टाइम फेस कर रहे हैं ना, अगर आज हम सही हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, तो देखो कर्मा वापस आएगा। और आज हम दुख झेल रहे हैं, कल हमारे पास सुख भी लौट के आएगा। और जो आज हमारे लिए गलत कर रहे हैं, जो भी कुछ है, कोई भी हो, या मैं भी गलत कर रही हूँ, तो मेरे पास गलत ही होगा आगे भी, मेरे साथ अच्छे दिन नहीं आएंगे मेरे। तो आज मैं सही हूँ ना, मैंने इतने दुख झेले, तो सुख भी आएगा मेरे पास। और अंशु भी वापस मेरे पास आएगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि हम भाई, आज मैं अपने फैसले में खुद ले सकती हूँ, मेरे को जहाँ जाना है मैं जा रही हूँ। तो अंशु का भी एक दिन ऐसा आएगा कि वो मुझसे मिल पाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। दिल में से नहीं मिटा दोगे। आज जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं ना, इससे हमारा प्यार कम नहीं हो रहा, इससे हमारा प्यार और ज़्यादा बढ़ रहा है। कि हमें आज ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। तो हम मिलेंगे तब रोक लेना। पर जो हमारे दिल में जो जगह है ना आप लोगों के लिए, जिसके भी लेके हाँ आज मुझे मिलने देते, मेरी बच्ची को भेज देते, तो इतनी जगह बनती कि उन्होंने मेरा साथ दिया। क्या साथ दिया आप लोगों ने? मत दो। वो बच्ची आएगी और मैं उसका इंतज़ार करूँगी हमेशा। और उस टाइम पे मैं मान लूँगी, उस टाइम पे आप रोक लेना, उस टाइम पे रोक लेना अंशु को कि भाभी से मत मिल, भाभी से बात मत कर, तब रोक लेना। प्यार नहीं मिटा पाओगे आप। उसके मम्मी पापा इतनी दिल में जगह बना लेते कि वो आपके साथ खुश रह लेती, या शिवपुरी में जो रहते हैं वो बना लेते अंशु के दिल में इतनी जगह कि अंशु उनके लिए रोती, ना कि मेरे लिए। तो जो दिल के रिश्ते हैं ना, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते। दिल के रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, बहुत मुश्किल से। तो वो मेरा और अंशु का प्यार कभी नहीं मिट सकता, और ज़्यादा बढ़ रहा है। जितना तुम दुख दोगे उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। और मिलेंगे हम तब। मैं तो उसी टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ। ये टाइम बुरा है, वो भी फेस कर रही है, मैं भी फेस कर रही हूँ, और कभी ना कभी बहुत अच्छा टाइम आएगा, बहुत अच्छा। तो बस, और कोई आपकी वो मुंह जो मिठ बोल बातें हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहिए कि तुम आगे से मिठ बोल बातें कर दो, मन में क्या है क्या नहीं है। तो हाथ जोड़ूं आपके, बस दूर रहो, रख लो। अभी अंशु तुम्हारी है, रखो अपने पास। वो पर पता नाम से तुम्हारी है, दिल से और मन से वो तुम्हारी बच्ची नहीं है। दिल से वो मेरी बच्ची है। वो सिर्फ और सिर्फ आपने पैदा करी है, इस वजह से आपका सिर्फ नाम है, बाकी दिल में जो जगह रहती है ना, वो भी नहीं है। और उनका बस दिल में जो जगह है वो मेरी है। मेरे बच्चों के लिए कितना तड़प रही है, वो मेरे लिए कितना तड़प रही है। हमेशा माँ बाप अपनी बच्ची की खुशी के लिए सोचते हैं। अब इतना सोचते हैं कि चल एक दिन में मेरी बच्ची खुश हो जाए, या सामने वाली बच्ची खुश हो जाए, तो एक दिन में भेज दो, क्या ही जा रहा है। ठीक है, रचाया है जो भी कुछ है, कोई बात नहीं अंशु, ठीक है। बुरे दिन फेस कर रहे हैं और करेंगे, पर क्लियर तो हो जाती है ना चीज़ें। आज क्लियर हो गई, और आप लोग को भी हो जानी चाहिए कि वो लोग नहीं भेज सकते अंशु को। आप प्लीज़ ये चीज़ मत बोला करो कि अंशु को ले आओ। जब कोई सामने वाला भेजेगा नहीं तो कहाँ से आ जाएगी? एक दिन आएगी वो मेरे पास, आएगी। और भगवान करे बस उसको ऐसी फैमिली मिले कि थोड़ा उसको उसकी खुशी के बारे में सोचे, ना कि सब अपना हर चीज़, बस बच्ची की खुशी के बारे में भी सोचे। और ऐसा परिवार भी मिलेगा। ऐसा नहीं होता भाई, अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो बस इतना ही था। और मेरे दिल में तो उनके लिए इतनी सी भी जगह नहीं है। थोड़ी बहुत लाने की सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा रखूं उनके दिल में, मतलब जगह के ठीक है, अच्छे हैं जैसे भी हैं अंशु के मम्मी पापा, पर मेरे दिल में कोई जगह नहीं उनके लिए, रत्ती भर भी नहीं है। तो आपकी बच्ची अभी आपको मुबारक है। दिल से कभी दूर नहीं कर पाओ तो कितनी भी कोशिश कर लो, बात मत करने दो। उसकी भी आपने मना करी थी, मुँह पे चाहे कुछ भी बोलो, जो करना है वो कर लो अभी। पर हाँ, जब कहते ना बेटी जब विदा हो जाती है उस घर से, तो उस पर आपका कोई हक भी नहीं रहेगा। जब वो जहाँ चाहे ना, जब उसके ससुराल का हक हो जाएगा। तो बस मैं भी उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। और हो सके तो, मैं तो फिर भी कह रही हूँ, हो सके तो ना
अंशु के लिए जेन्युइन जो फीलिंग रहती हैं उनसे अपनी बच्ची के लिए कुछ करना, जिससे वो उसके दिल में कुछ जगह बना पाओ, क्योंकि अभी तक नहीं बना पाए हो आप लोग। तो अभी ऐसा करो, दिखावा नहीं, जेन्युइन जो चीज़ें रहती हैं, जो जिससे आपकी बच्ची खुश रहे, उसके चेहरे पे स्माइल दिखे, वो चीज़ें करो, जिससे उसे मेरी भी याद नहीं आए, वो मुझे भी भूल जाए। इतना प्यार दो उसको कि उसको कभी भाभी थी या हैं जो याद ही नहीं आए। इतना प्यार दोगे ना तो शायद वो मुझे भूल जाए। तो प्यार देने की कोशिश करो, बस इतना ही है। बहुत सारी उम्मीदें लेके आई थी, सारी उम्मीदें ख़त्म है, कुछ भी नहीं है, बस नफ़रत ही है। आप जो भी मेरे मन में नफ़रत है, क्योंकि अंशु को दूर करना सारी चीज़ें और ना उसको मिलने देना सारी चीज़ें, तो नफ़रत ही भरेगी। एक बच्चे को दूर कर रहे हैं, तुम उस खुशी को दूर कर रहे हो, तो खुश रहो जो भी है। मैं तो नफ़रत करती हूँ बस आप लोगों से।